सड़क पर तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों की तकदीर खराब होती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो विद्यार्थी, आज हम आयत के क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहले फार्मूला, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये रहा आपका आयत, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमें जानना चाहिए। आयत का परिमाप सभी भुजाओं का जोड़, तो 2 लंबाई होता है 2 चौड़ाई, इसीलिए कहा जाता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इतनी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट की परिमाप है, प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। इसका मतलब लंबाई 5x तथा चौड़ाई 4x का हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल दिया है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो 5x गुणे 4x बराबर 500 वर्ग मीटर। यस, तो 5 चौक 20x स्क्वायर बराबर 500। एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब x स्क्वायर बराबर 25 आ रहा है। तो x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 आ जाएगा तो 5 25 हो जाएगा क्या आपका लंबाई, और 5 चौक 20 हो जाएगा क्या इसका चौड़ाई। तो आयत का परिमाप पूछ रहा है, प्लाट का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप बराबर है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 25 प्लस 20 45 दूनी 90 मीटर। तो 90 मीटर जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। तो विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि परिमाप 80 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई होगी। तो ये सवाल जबानी भी आप लगा सकते हैं। तो लंबाई 3x, चौड़ाई 2x, 3 दूनी 5x, और परिमाप कह रहा है तो 5 दूनी 10। 10x बराबर 80, तो x बराबर 8 आ जाएगा। चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई कितना 2x, 8 दूनी 16 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। और जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं भाई। परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी 3x, चौड़ाई 2x इज इक्वल टू 80। यहां से ये कैंसिल करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 5x बराबर 40, तो x बराबर 5 8 40, 8 आया। तो चौड़ाई आपका हो जाएगा 2x है, वो 2x है तो 8 दूनी 16 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। उस पर मेज की कर्णवत लंबाई क्या होगी। तो कर्णवत लंबाई का मतलब विकर्ण पूछ रहा है आपसे ये चीज। तो लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई y। तो परिमाप दिया है तो सॉल्यूशन में ये है कि 2 गुणे x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 28। तो यहां से आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। उसका क्षेत्रफल दिया 48, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48। ये हमको मालूम है। हमें चाहिए अंडर रूट। हमें क्या चाहिए, जैसे ये AC नाम दे दें तो AC इक्वल टू हमें चाहिए अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन x y अलग अलग पता रहेगा तभी तो हो पाएगा। तो वही चीज ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी, जिसे x प्लस वाई, x इंटू वाई अगर कहीं मिल जाए तो तुरंत इसका जोड़ीदार निकालना चाहिए। क्या, x माइनस वाई। x माइनस वाई बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। तुरंत ऐसे लिख लिया करो। अगर यहाँ वैल्यू प्लस में पता रहे तो यहाँ वही चीज माइनस में लिख लिया करो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई, x माइनस वाई ही आएगा। तो कैलकुलेशन करके देख लीजिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यहाँ आएगा
-4xy, तो अंदर जब खोलेंगे तो -4xy में से +2xy निकल जाएगा, तो -2xy बचेगा। तो बचेगा x² + y² -2xy, मतलब अंदर बचेगा x - y का होल स्क्वायर, उसका जब वर्गमूल लेंगे तो इसी बराबर आता है। तो x - y बराबर आप लिख सकते हैं √x + y का होल स्क्वायर -4xy। यहां माइनस रहेगा तो यहां भी माइनस लिखेंगे। और अगर मान लेते हैं आप x + y ज्ञात करना चाहते हैं और आपको x - y दिया है, तो x + y बराबर x - y का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस लगाए तो +4xy कर देंगे, तब भी वो बराबर हो जाएगा। तो ये सवाल लगाने का ये फार्मूला बहुत अच्छा है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। वह खत्म हो गया भाई। x + y का होल स्क्वायर 14 वर्ग 196 -4xy, तो 4 से इसमें प्रोडक्ट करके लिखा जाए तो 4 × 8 = 32 के 2 हासिल 3 और 4 × 4 = 16 3 19। तो 196 में से 192 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 वर्गमूल 2, मतलब x - y इक्वल क्या हो रहा है 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 जो आपको मिल रहा है इसको हल कर लेना है। हल करें मतलब एक बार जोड़ लेते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका है 14 × 2 = 16, तो x इक्वल कितना आएगा 8 आएगा। तो y इक्वल 6, क्योंकि 8 6 14 होता है, चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए x की वैल्यू, दोनों में y 6 आ जाएगा बस। तो 8 6 अगर है तो विकर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। इस आधार पे ऑप्शन बी करेक्ट है। 8 6 10 में समकोण त्रिभुज होता है, तो ये विकर्ण अपने आप 10 मीटर आ गया। अगर जिनको दिक्कत होती है तो AC इक्वल टू लिख लें √x² + y², x² 8 × 8 = 64, 6 वर्ग 3600 वर्गमूल 10 मीटर, तब भी ठीक है। तो काफी अच्छा सवाल था इस लाइन की वजह से। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। उस प्लाट में एक खेल का मैदान भी है जिसकी माप 245 वर्ग मीटर है और जो पूरे प्लाट का आधा है। प्लाट की लंबाई क्या है? तो ये आपका पूरा प्लाट है, वो कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और इसके आधे भाग में क्या है खेल का मैदान है 245 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है उसका। तो जाहिर है पूरे प्लाट का क्षेत्रफल इसका दुगना हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं, तो हमें x पता चल जाएगा तो हम रख देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा यस। तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 5x × x बराबर हो जाएगा 2 × 245। आधा भाग का क्षेत्रफल 245 है, 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे प्लाट का क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये पूरे प्लाट का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 5x हो रहा है, चौड़ाई x हो रहा है। यहाँ पे दिया गया है कि जो है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है यस। तो 5 से आप सरल कर दीजिए, 5 × 4 = 20, 5 × 9 = 45। तो x² = 49 × 2, तो x = 7√2 आ जाएगा। और आपसे पूछ रहा है प्लाट की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई के लिए 5 से क्या करना पड़ेगा गुणा करने पड़ेगा, 5 × 7 = 35√2। इस आधार पे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो लंबाई हो जाएगी 35√2। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस खेत की भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, यहां ध्यान दिया जाए। ये आपका है आयत, जब वो विकर्ण के अनुदिश चलता है तो वो 52 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, 15 सेकंड में ए से सी पे पहुंचता है।
अगर वो भुजा के अनुदिश चलता है, मतलब इस पथ पर चलता है, तब वो 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। अगर इस पथ से होकर ज्यादा है तो स्पीड बढ़ानी होगी, तब जाके उतने ही समय में सी तक पहुंच पाएगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी AC है और चाल कितना दिया, 52 मीटर प्रति मिनट। तो 52 मीटर प्रति मिनट है, 52 मीटर हो गया प्रति मिनट। और 1 मिनट में होता कितना, 60 सेकेंड होता है, ये ध्यान देना है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय दिया है 15 सेकेंड। यस, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, 15 चौका 60, 13 चौका 52, मतलब AC बराबर 13 आया। तो AC इक्वल टू आप गया आपका 13 मीटर। ये विकर्ण पता चल गया आपको। यस, इस पथ की लंबाई क्या होगी, तो हो जाएगा x प्लस वाई। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इस पथ की चाल कितना है, 68 मीटर प्रति मिनट। तो 68 मीटर बटे मिनट है, मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। और उतना ही समय लगता है, मतलब 15 सेकेंड अब भी लगता है। देखिए सेकंड कैंसिल, 15 चौका 60 और 17 चौका 68। ये हो रहा कितना, 17। जो हमारा आ रहा है x प्लस वाई बराबर 17 आ रहा है। और खेत का क्षेत्रफल चाहिए। खेत का क्षेत्रफल माने x गुणे वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए। तो जाहिर है x और y की दोनों वैल्यू पता होना चाहिए, तब हो पाएगा। AC बराबर दिया है 13 मीटर। इसका क्या मतलब होता है, AC बराबर 13 मीटर, इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर रूट, तब जाके 13 के बराबर होगा। मतलब अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 13 है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169। तो यही दो वैल्यू आपको पता है। यस, तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, समीकरण 2 का दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 17 का वर्ग होता है 289। यस, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान में क्या रखेंगे, 169। तो 169 प्लस 2xy बराबर है 289। तो 2xy इक्वल टू 289 में से 169 आप घटाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 9 से 9 के 0, 2 1, 2xy इक्वल टू आ रहा है कितना, 120। इसका मतलब x इंटू वाई बराबर आ रहा है 60। x इंटू वाई, x क्या है लंबाई, y क्या है चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्या, 60 वर्ग मीटर। तो इस आधार पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ पे विद्यार्थी जो सवाल में दे दिया स्पीड दे दिया है, तो यहाँ पे दूरी निकालना पड़ा। एक डायगोनल के अनुदिश जा रहा है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, वहां हम लोग निकाले। फिर कह रहा है एक भुजा के अनुदिश पार कर रहा है तो फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल में मीटर बटे मिनट दिया है तो मिनट को हटाना होगा। AC मतलब विकर्ण मतलब हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।